दोस्तों, कई बार आशिकी के सामने 7 फेरे भी फीके पड़ जाते हैं। शादी के पवित्र बंधन पर भी खून के धब्बे लग जाते हैं। ऐसे ही है हवस से भरी एक औरत की कहानी, जिसने कभी अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखे थे। उसी ने होश में आकर अपने पति की सांसों की डोर काट दी। आखिर समय में पति ने जिसके पास मदद के लिए फोन लगाया, मदद का गुहार लगाया, वही सनम बेवफा निकली। मर्डर की यह सच्ची घटना किशनगंज बिहार की है। किशनगंज का रहने वाला पप्पू गुप्ता माता गुजरी मेमोरियल कॉलेज में कर्मचारी थे। रोजाना की तरह ड्यूटी पर थे। 26 जुलाई की रात को वो बाइक से अपने घर वापस लौट रहे थे। जब वो घर वापस लौट रहे थे तो स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार बदमाश पहले से ही घात लगाए बैठे थे। जैसे ही पप्पू वहां पहुंचा, बदमाशों ने बाइक रोक ली और उसे गोली मार दी। गोली से लहूलुहान वो नीचे गिर पड़ा और चीखने लगा। फिर थोड़ी देर बाद शांत हो गया। कुछ देर बाद वहां से जा रहे राहगीरों ने उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इस घटना की जानकारी मिलती ही पप्पू गुप्ता की पत्नी प्रीति गुप्ता रोते बिलखते हुए वहां पहुंचती है। काफी देर तक रोते हुए बताया कि उनके पति से किसी को कोई बड़ी दुश्मनी नहीं थी। हो सकता है कि लूटपाट के इरादे से उनका हत्या की गई हो। पत्नी ने यह भी बताया कि जब उन्हें गोली लगी थी तब घायल अवस्था में उन्होंने मुझे फोन किया था। काफी शोर हो रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसके बाद जब वो अस्पताल पहुंची तब तक मौत हो चुकी थी। प्रीति की शिकायत पर बिहार की किशनगंज पुलिस ने FIR दर्ज की और छानबीन शुरू कर दी। पुलिस की जांच के दौरान पता चला कि पप्पू गुप्ता को गोली मारने के साथ चाकू से भी कई बार हमला किया गया था। ऐसे में पुलिस की जांच में नया मोड़ आया, क्योंकि अगर कोई लूटपाट के इरादे से हमला करता तो सिर्फ गोली मार देता। गोली मारने वाले को चाकू मारने की क्या जरूरत थी। घटनास्थल के आसपास के लोगों से पूछताछ और CCTV फुटेज से पता चला कि घटना के दौरान मौके पर स्कॉर्पियो गाड़ी को देखा गया था। अब उस स्कॉर्पियो गाड़ी के नंबर का पता लगाया गया। इस नंबर के जरिए पता चला कि जिसकी वह गाड़ी थी उसने किसी सुपारी किलर को कुछ घंटे के लिए किराए पर वह गाड़ी दी थी। पुलिस ने गाड़ी वाले के फोन की कॉल डिटेल निकाली और सर्विलांस की मदद से कई नंबरों की जांच की। तब बड़ा सुराग मिला। असल में मरने वाले पप्पू गुप्ता के गांव के रिश्ते के भाई राजकुमार गुप्ता उर्फ राजू गुप्ता से जुड़ा था। अब इसकी पड़ताल की गई तब बेवफा बीवी का नाम सामने आया। असल में पप्पू गुप्ता की पत्नी प्रीति ही इस खूनी खेल की मास्टरमाइंड थी। शादी के कुछ समय बाद ही देवर राजू गुप्ता से प्रीति की मुलाकात हुई थी। इसी बीच देवर राजू अपने गांव से किशनगंज जब इनके घर आया था, तभी भाभी प्रीति को नर्सिंग कराने के लिए 1-2 बार साथ में मेडिकल कॉलेज तक छोड़ने गया था। असल में पप्पू गुप्ता मेडिकल कॉलेज में बेहद ही छोटा कर्मचारी प्लम्बर था। ऐसे में वो पढ़ी लिखी पत्नी को नर्सिंग का कोर्स कराना चाहता था। उसी के लिए मेडिकल कॉलेज में दाखिला भी कराया था। उसी कॉलेज में प्रीति BSc नर्सिंग कर रही थी। कई बार देवर राजू उसे छोड़ने भी गया था, लेकिन बाहरी दुनिया को यही लगता था कि यह दोनों देवर भाभी हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। उन दोनों के बीच का देवर भाभी का रिश्ता कब का टूट चुका था। उन्होंने एक दूसरे के लिए नया रिश्ता बना लिया था। वह ठुकम ठुकाई करके देवर और भाभी के सारे रिश्ते को लांग गए थे। इसी बीच धीरे धीरे पप्पू गुप्ता को दोनों के रिश्ते पर शक होने लगा, इसलिए वो अपने पत्नी से सवाल करने लगा और यही सवाल बीवी को सौतन की तरह चुभने लगी। इसीलिए प्रीति इस चुभन को हमेशा के लिए खत्म करना चाहती थी। इसलिए वो फोन पर ही प्रेमी देवर राजू से कहकर सुपारी किलर से बात की। अपने ही मांग के सिंदूर को हमेशा के लिए उजाड़ने के लिए उसने सुपारी किलर से सौदा किया। यह सौदा 1 लाख रुपए में तय हुआ। एडवांस में करीब 20,000 रुपए भी दिए गए। अब बारी थी उस रात की जब ड्यूटी से पप्पू गुप्ता घर लौट रहा था। प्रीति ने 26 जुलाई की तारीख खुद को विधवा बनाने के लिए चुना। 26 जुलाई की रात को पप्पू ड्यूटी खत्म करने के बाद अपनी बीवी को कॉल किया। उसने बताया कि वह घर लौट रहा है, लेकिन उसको क्या पता था कि वो अपनी पत्नी को मौत का सूचना दे रहा है। इधर पत्नी प्रीति ने तुरंत देवर राजू को यह जानकारी दी। राजू उधर से 3-4 सुपारी किलर पहले ही वहाँ भेज रखे थे। वह 3-4 सुपारी किलर छुप कर एक जगह बैठे हुए थे। जैसे ही पप्पू गुप्ता वहाँ पहुँचा, उसे रोका गया और गोली मार दी गई। खून से लहूलुहान होकर वह गिर गया। मरने से पहले आखिरी उम्मीद लिए वो बीवी को फोन लगाया। उसने कहा कि मुझे गोली लगी है, मुझे बचा लो। पर बीवी तो बेवफा थी। उसने पुलिस या अस्पताल में फोन करने की जगह प्रेमी देवर को फोन मिलाया। उसे खूब फटकारा और कहा कि अभी मेरा पति जिंदा है, इतने पैसे खर्च करने का क्या फायदा। जिंदा पति की आवाज सुनते ही राजू ने तुरंत सुपारी किलर को फोन किया। उसे बताया कि वह बचना नहीं चाहिए। सुपारी किलर तुरंत गाड़ी वापस मोड़ते हैं, फिर से वहीं पहुंचते हैं जहां मदद की आस में पप्पू गुप्ता चीख रहा था। पर अब इन किलर के पास गोली खत्म हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने चाकू निकाला और पप्पू को तब तक चाकू मारी जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई।